Good morning, students. Welcome you all in the science class. Today we will study the next topic, adaptation to harsh weather condition. स्टूडेंट्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे एडेप्टेशंस होते हैं जिसके वजह से वो हार्श वेदर कंडीशन में भी जी लेते हैं। जब वेदर कंडीशन अच्छी नहीं होती है ना, तो उस समय भी वो जी लेते हैं। तो इसके लिए उनके अंदर कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। हम लोग आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप। मेनी एनिमल्स लाइक बियर्स, फ्रॉग्स, snakes and lizards go on a long sleep during the harsh winter months. Sleeping animals do not need to eat, so the scarcity of food in winters does not matter to them. स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पूरे विंटर सीजन में सोते रहते हैं, जैसे कि आपका बियर्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, ये सब है ना। तो ये बहुत अधिक सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए पूरी सर्दी ये क्या करते हैं, आराम से अपने बिल में जाकर के सोते रहते हैं। और जब ये सोते रहते हैं ना, तो उस समय इन्हें फूड की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब सवाल आता है कि उस समय उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। जैसे जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो हम लोग दिन में खाना खाते हैं उसी से हम तो रात में भी एनर्जी लेते हैं ना। तो जो एनिमल्स होते हैं वो समर सीजन में या फिर जो और सीजन्स में जो खाना खाते हैं तो वो अपने बॉडी में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और जो विंटर स्लीप के दौरान यानी हाइबरनेशन के दौरान उसी एनर्जी से वो अपना काम चलाते हैं। तो लॉन्ग विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। देखिए आपका यहाँ पे है, टू प्रिपेयर फॉर हाइबरनेशन मेनी एनिमल्स ईट टू गेन वेट इन समर एंड ऑटम। द एक्स्ट्रा फैट कीप देम अलिव ड्यूरिंग द विंटर। देखिए हाइबरनेशन के लिए वो पहले से तैयार होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो है ना, समर में या ऑटम में खूब सारा खाना खाते हैं और वो अपने बॉडी में एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा फैट जमा कर लेते हैं, और उसी फैट से उस समय काम आता है जब वो विंटर में हाइबरनेशन में रहते हैं। देखिए आप, बियर है, पोलर बियर, लिजार्ड, फ्रॉग, स्नेक। सिमिलरली समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। कुछ एनिमल्स हैं जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो समर स्लीप कर में जाते हैं यानी गर्मी में सोते रहते हैं। इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। सम एनिमल्स इन डिजर्ट्स, यूजुअली इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, डू सो टू फाइट द हीट एंड फूड शॉर्टेज एंड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो जो डिजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर जितने भी इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, वो सब एस्टिवेशन में चले जाते हैं। मतलब पूरी गर्मी क्या करते हैं, सोते रहते हैं, क्योंकि गर्मी में उन्हें हीट से भी परेशानी होती है, फूड शॉर्टेज भी होता है, और वाटर लॉस से बचने के लिए भी वो ऐसा करते हैं। ड्यूरिंग देम लॉन्ग स्लीप दिस एनिमल्स यूज स्टोर्ड बॉडी फैट टू कीप देम सेल्फ अलिव। और जिस समय भी ये हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में जब होते हैं तो उस समय जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में स्टोर होता है उसी से इनका काम चल जाता है। When the habitat gets too cold, many animals move in great numbers of warmer region. बहुत जब जब हैबिटेट जो होता है बहुत अधिक ठंडा हो जाता है तो बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, वार्मर रीजन में चले जाते हैं। तो इस मास मूवमेंट को माइग्रेशन कहते हैं। अगर किसी रीजन में कोई एनिमल्स अगर रह रहे हैं और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो गया है ना, और उस कोल्ड टेम्परेचर को वो बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं और किसी वार्म रीजन में चले जाते हैं। ये कोल्ड रीजन है, ये वार्म रीजन है, तो वार्म रीजन में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने का जो जो प्रोसेस है ना, ये जो मास मूवमेंट है वो अकेले नहीं जाते हैं, पूरे ग्रुप में जाते हैं, इसलिए इसको मास मूवमेंट कहते हैं। तो मास मूवमेंट इज नोन एज माइग्रेशन। Some examples of migratory animals are cranes, flamingos, whales and monarch butterflies. एक आर्कटिक टर्न की अगर हम बात करें, आर्कटिक टर्न जो है एक सी बर्ड है ना, ये लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करता है, ये सबसे लंबा ज़्यादा दूर माइग्रेशन करने वाला एनिमल है। ये करीब माइग्रेट करता है 70,900 किलोमीटर ईच ईयर। ये करीब 70,900 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कवर करके और जो है दूसरे कंट्रीज में या दूसरे प्लेस में चला जाता है।
देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। ये क्रेन है जो कि माइग्रेशन कर रहे हैं, ये मोनार्क बटरफ्लाइज हैं। तो हार्श वेदर कंडीशन की वजह से या फिर फूड स्कार्सिटी की वजह से बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो अपने लिविंग प्लेस को छोड़ करके किसी और जगह पर चले जाते हैं, और फिर जब सिचुएशन नॉर्मल होती है तो फिर वापस चले आते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। एडेप्टेशन टू फूड हैबिट्स, एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह का फूड लेते हैं। दे हैव एडेप्टेशंस फॉर फाइंडिंग एंड ईटिंग देयर फूड। लेट्स लर्न मोर अबाउट देम। हर्बीवोरस, दे आर प्लांट ईटर्स। हर्बीवोरस क्या होते हैं? तो हर्बीवोरस स्टूडेंट वो होते हैं जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं। दे हैव शार्प कटिंग टीथ। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं ना उनका शार्प कटिंग टीथ होता है ना, जो दांत होते हैं काटने वाले दांत वो काफ़ी शार्प होते हैं, और ग्राइंडिंग टीथ यानी चबाने वाले दांत भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे ऑल्सो हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स। उनके पास काफ़ी लंबे और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, एज दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड, ताकि वो फूड के सर्च में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकें। काउज, बफेलोज, जिराफ, राइनोसोरस, डियर्स, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स हैं। तो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट ईटर्स होते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं। इसके लिए उनके पास क्या एडेप्टेशन होता है, उनकी शार्प कटिंग टीथ होती है, स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होती है, लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, ताकि वो फूड के इन सर्च ऑफ फूड वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकें। इसके बाद है कार्निवोरस। कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो फ्लैश ईटर होते हैं, वो मांस खाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश। उनका जो फ्रंट टीथ होता है वो काफ़ी शार्प होता है ना, टू टीयर द फ्लैश, मांस को फाड़ने के लिए। एंड ब्रॉड टीथ एट द बैक फॉर चूइंग, और पीछे जो दांत होते हैं ब्रॉड टीथ होते हैं, चौड़े दांत होते हैं चबाने के लिए। हंटर्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड शार्प क्लाउज। जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी जीव होते हैं, तो उनका स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है, और क्लाउज यानी पंजे काफ़ी शार्प होते हैं फॉर कैचिंग देयर प्रे। फॉर एग्जाम्पल द टाइगर, लॉयन, स्नेक, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। कुछ कार्निवोरस बर्ड्स भी होते हैं जैसे हॉक, ईगल। तो इनके पास शार्प बीक्स होते हैं, बीक्स मतलब चोंच, इनके चोंच काफ़ी शार्प होते हैं। और टैलन्स होते हैं, इनके पंजों को टैलन्स कहते हैं, तो ये काफ़ी शार्प होते हैं। देयर शार्प आइज हेल्प देम टू स्पॉट द प्रे फ्रॉम फार इन द ग्राउंड। इनकी आंखें बहुत तेज होती है, नज़र बहुत तेज होती है। जब ये आकाश में उड़ते रहते हैं ना, तब भी ये ऊपर से नीचे ज़मीन पर अपने शिकार को, अपने प्रे को देख लेते हैं। तो ये इनके अंदर एडेप्टेशन इस तरह की होती है। Some animals like vultures, hyenas, jackals and crows are scavengers. ये जो कुछ एनिमल्स होते हैं, वल्चर्स, हयानास, जैकल्स, क्रोज, ये सब स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स को या प्लांट्स को खाते हैं। दे कीप द जंगल क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल्स, है ना, और लेफ्ट ओवर्स ऑफ अ। तो ये स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो जंगल को क्लीन रखते हैं। कैसे? बाय ईटिंग डेड एनिमल्स एंड लेफ्ट ओवर्स ऑफ अ हंट। अगर कोई शिकार करने वाला जीव किसी जानवर का शिकार करता है, और खाने के बाद जो लेफ्ट ओवर से जो बचा हुआ फ्लैश होता है, मांस होता है, या फिर कोई डेड एनिमल्स जो होता है उसको खा करके ये जंगल को साफ रखते हैं। तो ये स्कैवेंजर्स हो गए। तो ये सारे कार्निवोर्स हो गए, है ना। फ्लैश ईटर्स जितने भी हैं, कुछ कार्निवोरस बर्ड्स भी हैं, और स्कैवेंजर्स, ये सभी के पास कुछ ना कुछ एडेप्टेशन है जो है फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। ऑमनिवोरस, दीज आर द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे आपका ह्यूमन बींग्स, बियर्स, क्रोज, कॉकरोच एंड एंड्स, ये सब क्या है, ऑमनीवोर्स है। ऑमनीवोर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स फ्लैश भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑमनीवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। दे आर द एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे मॉस्किटोज एंड लीचेज। लीच मतलब होता है जोंक, ठीक है। शक ब्लड ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड।
तो ये सब क्या है, पैरासाइट्स से जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल्स पे क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। सम पैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड स्टील न्यूट्रिएंट्स। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो अपने होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स चुरा लेते हैं, जैसे हुक वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स। ये सब पैरासाइट्स हैं जो दैट लिव इन अनदर एनिमल्स बॉडी इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जो कि दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं। और ये पैरासाइट्स जिस बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका होस्ट कहा जाता है। तो लीच, हुकवॉर्म, ये सब क्या है, पैरासाइट्स। लाइस आर टीनी पैरासाइट्स दैट लिव इन हेयर। लाइस क्या है ना, लाइस लाउज होता है और उसका प्लूरल है लाइस, जो कहाँ रहते हैं, हमारे बालों में रहते हैं, जू रहते हैं ना, उन्हें लाउस कहा जाता है और प्लूरल उनका लाइस हो गया। तो लाइस कहाँ रहते हैं, ये बहुत टाइनी पैरासाइट्स है, बहुत छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे बालों में रहते हैं। दे कैन काउज योर हेड टू फील इची, और इसकी वजह से हमारे हेड, हम जो है हेड में जो है इची फील करते हैं, यानी इचनेस फील करते हैं, खुजलाहट फील करते हैं। दे ईजली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और ये बहुत ही ईजिली वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड भी कर जाते हैं। सो मेक अ हैबिट ऑफ नॉट शेयरिंग योर कॉम्ब विथ एनीवन। इसलिए आपको अपनी कंघी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो आपके दूसरों के सिर में अगर जुएँ हैं ना, तो वो कॉम्ब के द्वारा आपके सिर में भी, आपके बालों में भी आ सकते हैं। तो लाइस क्या है, लाइस भी एक तरह का पैरासाइट्स है जो हमारे बॉडी से जो है ब्लड सक करता है। मॉस्किटो है, लीचेज है, ये सब पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स वो एनिमल हो गए जो किसी दूसरे एनिमल्स के बॉडी पे डिपेंड करता है ना, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बाय।